मैं ओम नारायण राय, प्रधानाचार्य श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुर। मित्रों, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। आज मैं विराट गायत्री परिवार एवं उसके संरक्षक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ। चूँकि इस विराट अवतारी सत्ता का परिचय देना मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के वश की बात नहीं है। गुरुदेव की प्रेरणा से ही मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है। आशा है गुरुदेव का परिचय जानकर आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है एवं करोड़ों ही नहीं, पूरी वसुधा के उद्धार चेतनात्मक धरातल पर सबके मनों का नए सिरे से निर्माण करने आती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को एक ऐसे ही सत्ता के रूप में देखा जा सकता है जो युगों युगों में गुरु एवं अवतारी सत्ता दोनों ही रूपों में हम सबके बीच प्रकट हुई। 80 वर्ष का जीवन जीकर एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गई, जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद्ध है। परम वंदनीय माता जी शक्ति का रूप थी, जो कभी महाकाली, कभी माँ जानकी, कभी माँ शारदा एवं कभी माँ भगवती के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही हैं। उन्होंने भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग स्वयं को बना लिया। आज दोनों सशरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु नूतन सृष्टि कैसे ढाली गई, कैसे मानव गढ़ने का सांचा बनाया गया, इसे शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आंवल खेड़ा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सृजन सेनानी गणों के वीरभद्रों की करोड़ों से अधिक की संख्या के रूप में देखा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्षों बाद इतिहासविद मिथक लिखने वाले करेंगे, किंतु यदि उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हें उनके द्वारा अपने हाथ में लिखे गए उस विराट परिमाण में साहित्य के रूप में युग संजीवनी के रूप में देखा जा सकता है, जो वे अपने वजन से अधिक भार के बराबर लिख गए। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्याही में डुबो कर लिखा गया हो। हर शब्द ऐसा जो हृदय को छूता, मन को व विचारों को बदलता चला जाता है। लाखों करोड़ों के मनों के अंतस्थल को छूकर उसने उनका कायाकल्प कर दिया। रूसों के प्रजातंत्र की कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की क्रांति भी इसके सक्षम बौनी पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक में लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो सकता है। फिर उस बहुआयामी रूप को, जिसमें वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाति के प्रति अनन्य करुणा बिखेर कर उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते हैं। अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खड़े करते दिखाई देते हैं। तो समझ में नहीं आता क्या क्या लिखा जाए, कैसे छंदबद्ध किया जाए उस महापुरुष के जीवन चरित्र को। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत 1967 20 सितंबर 1911 को स्थूल शरीर से आवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा में, जो जलेसर मार्ग पर आगरा से 15 मील की दूरी पर स्थित है, में जन्मे श्री राम शर्मा आचार्य जी का बाल्यकाल कैशोर्य काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने में, जहां उनके पिता श्री पंडित रूप किशोर जी शर्मा आसपास के दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवत कथाकार थे, किंतु उनका अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से सतत विचलित रहता था। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा, जब वे अपने सहपाठियों को
छोटे बच्चों को अमरायु में बिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। छटपटाहट के कारण हिमालय की ओर भाग निकलने व पकड़े जाने पर उनने संबंधियों को बताया कि हिमालय ही उनका घर है एवं वहीं वे जा रहे थे। किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चेतनाओं का समुच्चय बनकर आई यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी। जाति पाति का कोई भेद नहीं। जातिगत मूढ़ता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अछूत वृद्ध महिला की जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के टोले में जाकर के मोहल्ले में जाकर के सेवा कर उनने घरवालों का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना व्रत नहीं छोड़ा। उस महिला ने स्वस्थ होने पर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। एक अछूत कहलाने वाले जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान घर में घोड़ों की मालिश करने आता था, एक बार कह उठा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। नवनीत जैसे हृदय वाले पूज्यवर उसके घर जा पहुँचे एवं कथा पूरे विधान से कर पूजा की। उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जबकि सारा गांव उनके विरोध में बोल रहा था। किशोरावस्था में इस समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियां उनने चलाना आरंभ कर दी थी। औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पाई थी, किंतु उन्हें उसके बाद आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो जन्मजात प्रतिभा संपन्न हो वह औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हाट बाजारों में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रधान परिपत्र बांटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलंबी कैसे बने, इसके छोटे छोटे पैम्पलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वे चाहते थे जनमानस आत्मावलंबी बने, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान उसका जागे। इसलिए गांव में जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व बेरोजगार युवाओं के लिए गांव में ही एक बुनता घर स्थापित किया। वह उसके द्वारा हाथ से कैसे कपड़ा बुना जाए, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए, यह सिखाया। 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी की बेला में सन 1926 में उनके घर के पूजास्थली में, जो उनकी नियमित उपासना का तब से आगाज थी जब से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ। अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में उनने प्रज्वलित दीपक की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उन्हें उनके द्वारा विगत कई जन्मों में संपन्न किया क्रियाकलापों का दिग्दर्शन कराया तथा उन्हें बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आए हैं एवं उनसे अनेक ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहते हैं जो अवतारी स्तर की ऋषि सत्ताएँ उनसे अपेक्षा रखती हैं। 4 बार कुछ दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उन्होंने संदेश दिया एवं उन्हें 3 संदेश दिए। पहला, गायत्री महाशक्ति के 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरस्चरण जिन्हें आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था। दूसरा, अखंड घृत दीप की स्थापना एवं जन जन तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय आने पर ज्ञान यज्ञ अभियान चलाना, जो बाद में अखंड ज्योति पत्रिका के 1938 में प्रथम प्रकाशन से लेकर विशाल क्रांति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकटा। तथा तीसरा, 24 महापुरस्चरणों के दौरान युग धर्म का निर्वाह करते हुए राष्ट्र के निमित्त भी स्वयं को खपाना, हिमालय यात्रा भी करना तथा उनके संपर्क से आगे का मार्गदर्शन लेना। यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव, जो सभी एक दूसरे के पर्याय हैं, कि जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसमें भावी रीति नीति का निर्धारण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में लिखते हैं कि प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ। 2 बातें गुरुसत्ता द्वारा विशेष रूप से कही गई। संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना। एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने की तपश्चर्या में जुट जाना। जौ की रोटी को छाछ पर निर्वाह कर
आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह सामर्थ्य विकसित होगी जो विशुद्धतः परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित होगी। वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का उदाहरण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा। राष्ट्र के परावलंबी होने की पीड़ा भी उन्हें उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरु सत्ता के आदेशानुसार तप कर सिद्धियों के उपार्जन की ललक उनके मन में थी। उनके इस असमंजस को गुरु सत्ता ने ताड़कर परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युग धर्म की महत्ता व समय की पुकार देख सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघर्ष करने का भी संकेत था। 1927 से 1933 तक का समय उनका एक सक्रिय एवं सेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें घरवालों के विरोध के बावजूद पैदल लंबा रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर में पहुंचे जहां शिक्षण दिया जा रहा था। अनेक मित्रों, सखाओं, मार्गदर्शकों के साथ भूमिगत होकर करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गए। 6 माह की उन्हें कई बार जेल हुई। जेल में भी वे जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर और स्वयं अंग्रेजी सीख कर लौटे। आसनसोल जेल में वे श्री जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदवई, महामना मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ रहे व वहाँ से एक मूल मंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से मुट्ठी फंड से रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चलाना। यही मंत्र आगे चलकर 1 घंटा समयदान, 20 पैसा नित्य या 1 दिन की आय 1 माह में तथा 1 मुट्ठी अन्न रोज डालने के माध्यम से धर्म घट की स्थापना का स्वरूप लेकर लाखों करोड़ों की भागीदारी वाला गायत्री परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमें समावेश। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आए जिनमें शहीद भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर फैले जन आक्रोश के समय श्री अरविंद के किशोर काल की क्रांतिकारी स्थिति की तरह उनने भी वे कार्य किए जिनसे आक्रांता शासकों के प्रति असहयोग जाहिर होता था। नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं, वे मारते रहे, परंतु समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत था, पर आंदोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं। बाद में फिरंगी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर घर लेकर आए। जरारा आंदोलन के दौरान उन्होंने झंडा छोड़ा नहीं, जबकि फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झंडा छीनने का प्रयास करते रहे। उनने मुंह से झंडा पकड़ लिया, गिर पड़े, बेहोश हो गए, पर झंडे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दांतों में भींचे गए टुकड़े के रूप में जब निकाला गया तब सब उनकी सहन शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तब से ही आज़ादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत नाम मिला। अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हें मत जी नाम से ही जानते हैं। लगानबंदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए उनने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके द्वारा प्रस्तुत हुए आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा गांधी जी के समक्ष पेश किए गए। बापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ ये प्रामाणिक आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजे। इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रांत के लगान माफी के आदेश प्रसारित हुए। कभी जिनने अपनी इस लड़ाई के बदले कुछ न चाहा, उन्हें सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर 50 वर्ष बाद ताम्रपत्र देकर शांति कुंज में सम्मानित किया। उसी सम्मान और स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उन्हें प्रधानमंत्री राहत फंड के नाम समर्पित कर दी। वैराग्य जीवन का सच्चे राष्ट्र संत होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरुसत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी, गुरुदेव ऋषिवर रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए।
सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उनने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। जब आगरा में सैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी ने उन्हें अपना सहायक बनाया, बाबू गुलाब राय व पालीवाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्यायरत रहकर उनने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक 1938 की बसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। प्रयास पहला था, जानकारियां कम थीं, अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत 1940 की जनवरी से उनने परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से बने कागज पर पैर से चलने वाली मशीन से छापकर अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ किया, जो पहले तो 250 पत्रिका के रूप में निकले, किंतु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर घर पहुंचाने, मित्रों तक पहुंचाने वाले उनके हृदय स्पर्शी पत्रों द्वारा बढ़ती बढ़ती नवयुग के मत्स्य अवतार की तरह आज 10 लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं में छपती व 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। पत्रिका के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसी पुस्तकों का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए, 2-3 घर बदलकर घिया मंडी में, जहाँ आज अखंड ज्योति संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया चालू रही। साथ देने आ गई परम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हें भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी। उनके मर्मस्पर्शी पत्रों ने भाव भरे आतिथ्य हर किसी को जो दुखी था, पीड़ित था, दिए गए ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया। इसमें कोई संदेह नहीं, यदि विचार क्रांति में साहित्य ने मनोभूमि बनाई तो भावनात्मक क्रांति में ऋषि युगल के असीम स्नेह ने, ब्रह्मणत्व भरे जीवन ने शेष बची भूमिका निभाई। अखंड ज्योत पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही। इसमें प्रकाशित गायत्री चर्चा स्तंभ से लोगों को गायत्री व यज्ञ में जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। साथ ही 1 आना से लेकर 6 आना सीरज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तकें छपती चली गईं। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आए। अनुष्ठान भी चलता रहा, जो पूरे विधि विधान के साथ 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना, 108 कुंडी यज्ञ व उनके द्वारा दी गई प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परम वंदनीय माता जी ने, जिनने हर कदम पर अपनी आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर बेच दिए। पूज्यवर ने जमींदारी के बांड बेच दिए एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गई। धीरे धीरे उदार चेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गई। 2400 तीर्थों के जल व रज की स्थापना वहाँ की गई। 2400 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुआ। अखंड अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गई, जो अभी तक वहाँ यज्ञशाला में जल रही है। 1941 से 1971 तक का समय परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योत संस्थान में सक्रिय रहने का समय है। 1956 में नरमेध यज्ञ, 1957 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधकों को एकत्र कर उन्होंने गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा 1958 में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। इन्हीं के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार के 10,000 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गईं। संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परम वंदनीय माता जी पर सौंपते चले गए एवं 1959 में पत्रिका का संपादन उन्हें देकर 1.25 वर्ष के लिए हिमालय चले गए, जहां उन्हें गुरु सत्ता से मार्गदर्शन लेना था। तपोवन
नंदन वन में ऋषियों से साक्षात्कार करना था तथा गंगोत्री में रहकर आर्ष ग्रंथों का भाष्य करना था, तब तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की रचना गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड लिख चुके थे, जिसके अब तक प्रायः 35 संस्करण छप चुके हैं। हिमालय से लौटते ही उनने महत्वपूर्ण निधि के रूप में वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योग वाशिष्ठ, मंत्र महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल धातु को पुनर्जीवन दिया। परम वंदनीय माता जी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवर की इच्छानुसार 1991 से 92 में विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनर्मुद्रित कराया एवं वे आज घर घर में स्थापित हैं। युग निर्माण योजना व युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र 1963 में प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गई तथा अखंड ज्योति संस्थान एक तपपोत की निवास स्थली बन गया, जहाँ रहकर उनने अपनी शेष तप साधना पूरी की थी, जहाँ से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था। तपोभूमि में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता रहा। पूज्यवर स्वयं छोटे बड़े जन सम्मेलनों के द्वारा विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाते रहे। पूरे देश में 1970-71 में 5 108 कुंडी यज्ञ आयोजित हुए। अस्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन जून 1971 में परिजनों को विशेष कार्यभार सौंप परम वंदनीय माता जी को शांति कुंज हरिद्वार में अखंड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़कर स्वयं गुरु हिमालय चले गए। 1 वर्ष बाद वे गुरु सत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आगामी 20 वर्ष की क्रिया पद्धति बताई। ऋषि परंपरा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना, शत्रुओं का मार्गदर्शन जैसे कार्य उनने शांति कुंज में संपन्न किए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की थी, जहां विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नए धर्म, वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस संबंध में पूज्यवर ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा। अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव के प्रसुप्त क्षमता की जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन विज्ञान के तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतिकरण तक, इसके लिए एक विराट ग्रंथागार बना व एक सुसज्जित प्रयोगशाला, वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जड़ी बूटी, यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्ति का प्रयोग हेतु साधकों पर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किए गए। निष्कर्षों ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा व यज्ञोपैथी एक विधान सम्मत विधा है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण का एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहां 9 दिन के साधना प्रधान 1 माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु युग शिल्पी सत्र संपन्न होने लगे। कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ। स्थान स्थान पर शक्तिपीठें विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारण क्रियाकलाप थे सुसंस्कारिता व आस्तिकता संवर्धन एवं जन जागृति के केंद्र बनना। ऐसे केंद्र 1980 में बनना आरंभ हुए थे। प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल, स्वाध्याय मंडल के रूप में पूरे देश व विश्व में फैले चले गए। 76 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं फैल गईं। 4600 से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मित हो गए। वातावरण गायत्रीमय होता चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर 1985 में ही 5 वर्ष के अंदर अपने सारे क्रियाकलापों को समेटने की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रियाकलाप परम वंदनीय माता जी को सौंप दिए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों, विराट दीप यज्ञों के रूप में नूतन विधा को जन जन तक सौंपकर राष्ट्र देवता की कुंडलनी जगाने हेतु उनने अपने स्थूल शरीर छोड़ने व सूक्ष्म में समाने की विराट से विराटतम होने की घोषणा कर गायत्री जयंती 2 जून 1990 को महाप्रयाण किया। सारी शक्ति वे परम वंदनीय माता जी के को दे गए
वह अपने व माता जी के बाद संग शक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्म बीज से विकसित ब्रह्म कमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप में आरंभ करने का माता जी को निर्देश दिए गए। एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जो हरिद्वार में संपन्न हुए में लाखों व्यक्तियों ने अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य में देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्ग लाने का गुरुसत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने की घोषणा की। परम वंदनीय माता जी द्वारा भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी घर घर पहुंचाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरंभ किए गए युग संधि महापुरस्चरण की प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की गई। वातावरण के परिशोधन, सूक्ष्म जगत के नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रांति ने सारे विश्व सुधार को गायत्री व यज्ञ में वासंती उल्लास से भर दिया। स्वयं परम वंदनीय माता जी ने अपनी पूर्व घोषणा अनुसार 4 वर्ष तक परिजनों का मार्गदर्शन कर 16 यज्ञों का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 महालय श्रद्धारंभ वाली पुण्य वेला में अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गई। उनके महाप्रयाण के बाद दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म में एकाकार होने के बाद मिशन की गतिविधियां कई गुना बढ़ती चली गई एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ नवंबर 92 से 26वें अश्वमेध यज्ञ शिकागो USA जुलाई 95 तक प्रज्ञा अवतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दिखने लगा है। गुरुसत्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तक 108 महायज्ञ देव संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने हेतु संपन्न होने हैं। युग संधि महापुरस्चरण की अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी। प्रथम पूर्णाहुति नवंबर 1995 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर युग पुरुष पूज्यवर की जन्मभूमि आंवलखेड़ा में मनाई गई। उनके द्वारा लिखे गए समग्र साहित्य के वाङ्मय का जो 108 खंडों में फैला है, विमोचन भी यही संपन्न हुआ। विनम्रता एवं ब्रह्मत्व की कसौटी पर खरे उतरने वाले वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र ही उनके उत्तराधिकारी कहे जाएंगे। यह गुरुसत्ता का उद्घोष था एवं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आदर्शवादी प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेकानेक परिजन अब उनके स्वप्नों को साकार करने आगे आ रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का उद्घोष दिग दिगंत तक फैल रहा है एवं 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य सतयुग की वापसी का स्वप्न साकार होता चला जा रहा है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस नारा के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता।